नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और वीडियो, और ये वीडियो हो जाती है हमारी बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाता है, भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं। भारत में जैन धर्म के संस्थापक हैं महावीर। महावीर की माता कौन थी। महावीर की माता थी त्रिशला। महावीर का जन्म कहाँ हुआ। महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय कुल में हुआ था। महावीर का जन्म हुआ था जंत्रिका में। ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का क्या नाम था। ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का नाम था वर्धमान। वर्धमान महावीर को किसके रूप में भी जाना जाता था, तो यह जाना जाता था जैना विजेता के नाम से। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे। महावीर के प्रथम शिष्य हो जाते हैं जमाली। भगवान महावीर का मृत्यु स्थान क्या है। भगवान महावीर का मृत्यु स्थान हो जाता है पावापुरी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे ऋषभदेव। पहले और चौथे जैन तीर्थकारों के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताएं। तो पवित्र शहर का नाम हो जाता है अयोध्या। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं, तो त्रिरत्न हो जाते हैं समायक विश्वास, समायक ज्ञान और समायक आचरण। कैवल्य का संबंध किस धर्म से है, तो ये हो जाता है जैन धर्म से। तमिल में उत्कृष्ट जीविका चिंतामणि किससे संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाती है जैन धर्म से। जैनियों द्वारा अपने साहित्य पवित्र पुस्तकों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक सामूहिक शब्द क्या है, तो यह सामूहिक शब्द हो जाता है अंग। श्वेतांबर और दिगंबर समुदाय के दो संप्रदाय हैं, तो यह हो जाता है जैन। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है, तो यह समर्पित है जैन तीर्थकर के लिए। तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो यह संबंधित है जैन धर्म से। सयादुदा किस धर्म का मूल आधार था, तो यह मूल आधार था जैन धर्म का। अनुवर्त शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो यह संबंधित है जैन धर्म से। एक ऐसा जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थकारों की जीवनी शामिल है, विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर, तो ये हो जाते हैं कल्पसूत्र। पार्श्वनाथ जैन तीर्थकार थे 23वें। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है महावास्तु। जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूर्व दक्षिण एशिया की यात्रा की, तो यह की थी महावीर ने। वर्धमान महावीर ने किस भाषा में पढ़ाया था। वर्धमान महावीर ने पढ़ाया था प्राकृत भाषा में। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर हो जाता है राजस्थान में। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो यह माने जाते हैं ऋषभदेव को। लगभग 1500 वर्ष पहले लिखी गई महावीर की शिक्षाएं वर्तमान में किस स्थान पर मौजूद है, तो ये मौजूद हो जाती है, तो ये स्थित हो जाती है वल्लभी गुजरात में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है,
तो ये हो जाता है जन्म से। गौतम बुद्ध किस वंश गणराज्य के थे? ये हो जाते हैं शाक्य के। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन किसके हिरन पार्क में दिया था? तो यह दिया था सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश किस मुद्रा से दिया था? तो यह दिया था धर्म चक्र मुद्रा में। वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है क्योंकि इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ और उनकी मृत्यु हुई। उस स्थान का नाम बताए जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो यह हुआ था बोध गया में। बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो बुद्ध के समकालीन थे बिंबिसार। गौतम बुद्ध के जन्म स्थल द्वारा चिन्हित किया गया है। तो यह क्या गया है? अशोक मौर्य का रुमेनेदेई स्तंभ। बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर क्या कहा जाता है? तो बुद्ध और धम्म को मिलाकर कहा जाता है त्रिरत्न। चीनी यात्रियों ने भारत का दौरा मुख्यतः इसलिए किया क्योंकि वे रुचि रखते थे। तो वे रुचि रखते थे बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय हैं? तो बौद्ध धर्म के संप्रदाय हो जाते हैं महायान, हीनयान और थेरवादी। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। वह दोनों वर्ग क्रम से थे। ये दोनों क्रम से थे महिलाएं और शूद्र। गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म के मार्ग में कौन से मार्ग शामिल हैं? तो ये हो जाते हैं सामायिक दृष्टि, सामायिक संकल्प, सामायिक वचन, सामायिक आचरण, सामायिक प्रयत्न, सामायिक चिंतन, सामायिक अग्रता समाधि। अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन में से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों को संदर्भित करता है, जो है लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, शंकिसार, राजगृह, वैशाली। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी राजगृह में। अशोक ने द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की? अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद आयोजित की थी पाटलिपुत्र में। चौथी बौद्ध परिषद कनिष्ठ के संरक्षण में आयोजित किसके कारण बौद्ध धर्म का 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजन हुआ? किस स्थल पर आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था कश्मीर में। भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन सा था? तो ये हो जाता है वामसा थापाक्षीण। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ 3 है। तो यह हो जाता है टोक्यो में। बौद्धों की पवित्रता धार्मिक पुस्तक कौन सी है? तो धार्मिक पुस्तक हो जाती है त्रिपिटक। बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा में हुई है? बौद्ध धर्म पिटक की रचना हुई है पाली में। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सबसे अधिक किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तमिल साहित्य में गौरवशाली ग्रंथ शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाती है बौद्ध धर्म से। मिलिंदपनोह क्या है? तो ये हो जाता है बौद्ध पाठ। अजंता के चित्रों को किसने प्रेरित किया है? अजंता के चित्रों को प्रेरित किया है करुणामय बुद्ध ने। महाराष्ट्र में विजेता गुफाओं के चित्र और मूर्तियां से संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाते हैं बौद्ध धर्म। कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो ये मठ हो जाता है चैत्य।
अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर हो जाता है कंबोडिया में। विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की अखंड मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? तो यह स्थापित की गई है बामियान में। तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षुक थे, तो बौद्ध भिक्षुक थे पद्मसंभव। नेपाल में बौद्ध धर्म के शासनकाल के दौरान पेश किया गया था, तो शासनकाल के दौरान पेश किया गया था अशोक को। आजीविका थे बौद्ध के समकालीन संप्रदाय। भारतीय इतिहास के किस काल में की एक अलग पहचान थी? क्योंकि एक अलग पहचान थी बुद्ध के काल में। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कब दिखाई दिए? धातु से बने सिक्के सबसे पहले दिखाई दिए थे बुद्ध के काल में। गांधार कला विद्यालय किसके अस्तित्व में स्थापित हुआ था? तो यह स्थापित हुआ था महायान संप्रदाय के अस्तित्व में। यवनिका या पर्दा भारतीय रंगमंच में किसके द्वारा पेश किया गया था? तो यह किया गया था यूनानियों द्वारा। अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? यह मिलता है भाभू में। अशोक के प्रमुख शिलालेखों का खोज स्थल नहीं है, तो खोज स्थल नहीं है भाभू में। महाबोधि मंदिर बौद्धों का तीर्थ स्थल है, तो यह हो जाता है बिहार में। भारत में कौन सा तारामंडल सांची स्तूप की वास्तुकला से प्रेरित है? यह हो जाता है बिरला तारामंडल, हो जाता है कोलकाता में। तक्षशिला का प्रसिद्ध स्थल था, तक्षशिला का प्रसिद्ध स्थल था गांधार कला। किस कला को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो यह जाना जाता है गांधार कला को। कुपाषाण काल के दौरान विकसित भारतीय कला का स्कूल जिसे ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में भी जाना जाता है, वह हो जाता है गांधार कला। गांधार कला विद्यालय के अंतर्गत किसकी सजीव मूर्तियां बनाई गई हैं? तो यह बनाई गई है बुद्ध की। अश्वघोष की एक महाकाव्य कविता है जो बौद्ध के जन्म से लेकर निर्वाण प्राप्त करने तक के जीवन का वर्णन करती है। यह करती है बुद्धचरित। 4 आर्य साहित्य की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाती है बौद्ध धर्म से। नालंदा किस धर्म की शिक्षा का प्राचीन केंद्र था? तो यह प्राचीन केंद्र था बुद्ध धर्म का। महायान ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाती है बुद्ध धर्म से। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से जुड़ा है? ये गौतम बुद्ध के जीवन की घटना से जुड़ा है, यह जुड़ा है मौत की घटना से। न्याय सूत्र किसने लिखा है? तो न्याय सूत्र लिखा था गौतम ने। किसे एशिया का प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाते हैं गौतम बुद्ध को। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियों से कौन सी कथाएं संबंधित हैं? तो ये संबंधित हो जाती हैं जातक कथाएं। किसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था? यह हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली थी? तो गौतम बुद्ध ने समाधि ली थी कुशीनगर में। भगवान बुद्ध द्वारा घर छोड़ने की घटना को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है मां भीष्मकर्मण। धम्म संस्कृत शब्द धर्म के लिए शब्द है, तो ये शब्द हो जाते हैं पाली। गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है पावापुरी। 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध है सांची। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ।
चौखड़ी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित एक बौद्ध स्मारक है? ये स्थापित हो जाता है उत्तर प्रदेश में। भारत के किस राज्य में धम्म स्तूप स्थित है? तो ये हो जाते हैं वाराणसी में। लगभग 600 वर्षों तक प्रतिष्ठित रहने के बाद किस वर्ष में सांची की खोज की गई थी? तो यह की गई थी 1818 में। सांची स्तूप की खोज वर्ष 1818 में किसने की थी? यह की थी सर हेनरी टेलर ने। सांची का महास्तूप किस राज्य में स्थित सबसे अच्छी तरह से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूप में से एक है? तो यह हो जाता है मध्य प्रदेश में। बौद्ध स्तूप की वास्तुकला का संबंध किस शब्दों से है? ये संबंधित हो जाता है हर्मिका से। स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, तो ये स्थित नहीं है भारहूत में। बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित हो जाता है बिहार में। दीघा निकाय प्रवचनों का एक संग्रह है, तो यह हो जाता है बौद्ध। सूत पिटक का एक भाग है, तो ये भाग हो जाता है मध्यमा निकाय। कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है? तो यह अलग करती है आचरण और आत्ममोक्ष का चरम रूप। अपना अधिकांश उपदेश दृगकूट में किसने दिया था? तो ये दिया था गौतम बुद्ध ने। बुद्ध युग के दौरान वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो यह राजधानी हो जाती है वैशाली में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।